अस्सलामुअलैकुम डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स। इंशाल्लाह आप लोग अच्छे हाल में होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पिछली वीडियो में मैंने आपसे इस्लामी तरीक़ा तदरीस के असूल जो हैं उनमें से 2 को डिस्कस किया, 2 की वजाहत की। अब इसका जो तीसरा असूल है वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि बच्चों कोई गलती पर भी, बच्चों के किसी गलत काम करने पर भी उनके साथ नरमी इख्तियार की जाए, नरम रवैया इख्तियार किया जाए। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है कि अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो उसको शाउट करके मना किया जाता है, बच्चों के ऊपर अब्यूजिंग की जाती है, डिफरेंट उनके लेबलिंग की जाती है, इडियट, डफर, बदतमीज़, पता नहीं क्या क्या बच्चों को कहा जाता है। और इस्लाम में इससे सख्ती से मना किया गया है। इस्लाम में ये कहा गया है कि बच्चों को उल्टे नामों से मत पुकारो। तो ये जो हम नाम रख रहे हैं, इडियट, डफर, बदतमीज़, तो ये सब उल्टे नाम ही तो हैं ना। तो इससे हमें बचना चाहिए। इस्लाम ने इससे मना किया है कि हम किसी को जानवरों के नामों पे नाम जो हैं उनको पुकार रहे होते हैं। हालांकि है तो नाम जानवर का ही है ना, इंसानियत के, इंसानों के नाम तो इस तरह के नहीं होते ना। तो इससे जो है इज्तनाब किया जाए, इससे परहेज़ किया जाए। ये सही मुस्लिम की एक रिवायत है, मैं आपके सामने पेश करूंगी कि एक शख्स जो है वो मस्जिद नबी में दाखिल होता है और मस्जिद के एक कोने में जाकर पेशाब कर देता है। अल्लाह माफ़ करे। अब ये देखें कि इससे बड़ी गलती कोई है कि मस्जिद नबी के अंदर कोई इस तरह का काम कर दे, कोई ऐसी हरकत कर दे। तो ये किस कदर सहाबा कराम ने जो बैठे हुए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए थे, और जो सहाबा कराम है वो गुस्से से लाल पीले हो गए और एकदम तेज़ ही गुस्से से और एकदम यूं दौड़े उस शख्स को पकड़ने के लिए और बाहर निकालने के लिए। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन कहा कि रुक जाओ, वापस आ जाओ, बैठ जाओ। जब वो बैठ गए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस शख्स को तकलीफ़ मत दो, क्योंकि पेशाब रोकने से इंसान को तकलीफ़ पैदा होती है। जब वो कर चुका तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा को बुलाया और उसे कहा कि पानी का एक डोल लाओ और उसको वहाँ डाल दो, यानी उसको धो दो। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया और कहा कि मस्जिदें अल्लाह ताला का घर होती हैं, इसमें इस तरह के काम नहीं करते। अब ये देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज अ टीचर उसको किस अंदाज़ में गाइड किया, किस अंदाज़ में सिखाया, किस तरीके से समझाया। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि ये अब जो पीजी के बच्चे हैं या किंडरगार्टन के क्लास के बच्चे हैं, उसमें जो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, जब वो उनका यूरिन वो पास कर लेते हैं क्लास में ही या इस तरह वो कंट्रोल नहीं कर पाते, जो टीचर है वो उनको, पहले तो टीचर का अंदाज़ बहुत प्यारा सॉफ्ट होता है बच्चों के साथ, लेकिन जब वो इस अंदाज में हो जाते हैं तो टीचर एकदम उसको बाजू से पकड़ के झंझोड़ रही होती हैं, ये क्या कर दिया तुमने, ये आपने बताया क्यों नहीं पहले। बच्चे तो बच्चे हैं ना, अगर उन्होंने नहीं आपको बता सके तो ये भी आपका फॉल्ट है ना। आपके और टीचर बच्चे के दरमियान इतना कनेक्शन ही नहीं है कि वो आपको अपनी कोई जो है वो मसला वो आपके साथ डिस्कस कर सके, आपको इन्फॉर्म कर सके। आपने और बच्चे ने अपने दरमियान तो आपने इस तरह का कनेक्शन बनाया ही नहीं कि बच्चे आपके साथ इस तरह की बात भी शेयर कर लें। तो बच्चे मजबूरन जब वो नहीं कुछ कह पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो फिर वो उनका वो सिस्टम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये तो नेचुरल बात है। तो बच्चे हैं। तो उस वक्त आपकी टीचिंग जो है, उस वक्त भी आपकी टीचिंग टेस्ट हो रही होती है कि आप किस तरह बच्चे को डील कर रहे हैं। वो उस वक्त जो बच्चा है वो ओवरऑल वैसे ही सेंसिटिव होता है, वो सहमा हुआ होता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया या मुझसे ये क्या हो गया। तो ऊपर से जो टीचर का एटीट्यूड होता है वो उसको और ज़्यादा उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा होता है। तो इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आप खुद अपनी टीचिंग टेस्ट करें कि आप इस सिचुएशन में आप किस अंदाज में बच्चे के साथ डील कर रही हैं, किस अंदाज में बच्चे के साथ बात कर रही हैं, बजाय इसके कि उसकी इस सिचुएशन को आप फ़ौरन से बगैर किसी और बच्चे के नोटिस में लाए आप उसको रिकवर करें। आप उसको शाउट करके तमाम बच्चों को बता रही होती हैं कि ये बच्चे ने ये कर दिया, ये तो डफर है, इसने बताया नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है।
तो अब ये देखें, इस वक्त आपकी टीचिंग जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पूरी की पूरी 0% पे आ जाती है। अगर आपके अंदर 100% भी है खूबियाँ, तो इस सिचुएशन में जब आप किसी को डील कर रहे होते हैं, तो आपकी जो बच्चे की नज़र में, बच्चे के दिमाग में, बच्चे की इमेज में जो आपकी टीचिंग है, जो आपके उसके दिल में रिस्पेक्ट थी, वो सारी की सारी ज़ीरो पे आ जाती है कि आप बच्चे के किस अंदाज में डील कर रही हैं। तो देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जब इस तरह का वाक़या पेश आया तो उन्होंने किस अंदाज में उसको डील किया। जब हम इस्लाम को पढ़ें, जब हम इनको देखें, तब हमें अंदाज़ा होता है कि हम किस अंदाज में बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं, हमें किस अंदाज में चलना चाहिए एज अ टीचर। बहुत ही भयानक रवैया होता है इस सिचुएशन में टीचर्स का, जो कि नहीं होना चाहिए। बच्चे तो गलतियां करते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा जो बिहेव है एज अ टीचर, हमने बच्चों को सिखाना होता है इस अंदाज में। बच्चे ये भी, अगर हम बच्चे के साथ इस नरमी का रवैया अख्तियार कर रहे होते हैं, तो साथ वाले बच्चे देख रहे होते हैं कि सिचुएशन में एक दूसरे के साथ किस तरह का रवैया, अगर इस तरह की मुश्किल पेश आती है तो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि हम बच्चों को, बच्चे कहते हैं कि नहीं, बच्चे तो सुनते नहीं है। बच्चे की, टीचर की हर हरकत, टीचर का हर एटीट्यूड, टीचर का जो हर उसकी टाइम टू टाइम जो मूवमेंट है, बच्चे उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अल्लाह ने तो रात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, कि अगर कोई तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव करता है, कोई लड़ाई करता है, कोई झगड़ा करता है, तो आपने, कोई मारता पीटता है, तो आपका हुक्म अल्लाह ताला का क्या है कि अगर उसने दांत तोड़ा है तो दांत के बदले दांत तोड़ा जाए, अगर उसने आँख ज़ाया की है तो आँख के बदले आँख ज़ाया की जाए। अब यहाँ पे ये देखें कि हमारे कुछ जो टीचर हजरात हैं वो इस तरह की घिनौनी मिसालें भी कायम कर रहे हैं कि क्लास में एक बच्चा जो है वो बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा था, तो टीचर बोर्ड रेज करते हुए डस्टर वहीं से फेंका बच्चे की तरफ और बच्चे के दांत पे लगा और बच्चे का दांत टूट गया। अब ये देखें कि किस कदर ये घिनौनी हरकत है। सम टाइम ये होता है कि टीचर बोर्ड पे राइटिंग कर रहे होते हैं और जो बच्चे नहीं देख रहे होते, वहीं से चाक का टुकड़ा एक तोड़ा और वहीं से बच्चे को फेंका और बच्चे की आंख में जा लगा। और सम टाइम ये होता है कि बच्चे जो हैं वो टीचर वो मेजरमेंट कर रहा होता है और वही स्केल जो है वो, चाहे वो स्टील का है चाहे वो लकड़ी का है, अगर किसी बच्चे ने कुछ गलती कर दी या कोई शरारत कर दी तो उसी स्केल से वहीं उसको जो है वो मारा पीटा जाता है, उसी स्केल से। वैसे तो टीचर कह रहे होते हैं कि हमने तो कोई स्टिक नहीं रखी, मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार, बड़ा ये रूल हाईलाइट कर रहे होते हैं। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर टीचर इतना हाइपर हो जाता है कि टीचर के पास जो चीज़ पड़ी होती है वहीं उठा के फेंक देता है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो 2 या 3 या 4 5 साल का होता है और उसका टेम्पर जो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, बच्चे के अंदर तो ये ट्रेनिंग ही नहीं ली बच्चे ने कि मैंने इस तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। तो एक टीचर, आप जिस सीट पे खड़े हैं, आप जिस फील्ड में हैं, आपको ये ज़ेब देता है कि आप इस तरह की सिचुएशन में आप भी उसी तरह बिहेव करना शुरू कर दें, हालांकि आप ट्रेन याफ्ता हैं, सर्टिफिकेट याफ्ता हैं, डिग्री आपके पास है, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बच्चों के साथ जो है, अगर वो गलती करता भी है तो नरमी और शफकत का बर्ताव करें। तो एक टीचर जो है उसको ये सारी बातें ज़ेब नहीं देती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ जो है वो बच्चों के साथ किस तरह का था, ये आप सब पढ़ें, सब जानें। एज अ टीचर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार जो है, उनका जो ये जो फील्ड है, जो उनका शोबा है, इसको आप पढ़ें, जो उनका टैलेंट था। वैसे भी टीचिंग जो है वो एक आर्ट होती है और आर्ट के अंदर सख्ती तो सिरे से होती ही नहीं। उसमें आर्ट में ये होता है कि आपके अंदर क्या, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपकी एबिलिटीज़ हैं, जिससे आप बच्चे को, ट्रिक्स हैं, वो आप बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, मैंने 10 साल खिदमत की। इस 10 साल के टाइम ऑफ पीरियड में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा।
अब ये देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सालों में, 10 साल एक अरसा होता है कि उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे किसी काम पे, मेरे किसी रवैये पे, मैंने अगर कुछ गलत कर दिया, सही कर दिया, कुछ भी कर दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ तक नहीं कहा। तो हम एज अ मुस्लिम हम क्या प्रचार कर रहे हैं? हम इस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम मुस्लिम टीचर हैं, तो हमारे क्या तकाज़े हैं, हम किस तरह बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं। इन बातों को समझें। ये बातें जो हैं वो टीचिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और बात है कि इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चों के साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत से रहें, तभी बच्चे आपकी बात सुनेंगे। जब आपका बिहेवियर जो है वो बच्चों, ये एक नेचुरल बात है कि बच्चों के साथ आप लाख अच्छे हों, बहुत प्यार करते हैं, बहुत आप केयरिंग हैं बच्चों के हवाले से, लेकिन जैसे ही आप बच्चे को किसी उसकी सेंसिटिव टाइम पे, जब उसने वॉशरूम जाना है या उसको भूख लगी है या इस तरह की सिचुएशन में अगर आप बच्चे को एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देंगे तो बच्चे के दिल में आपकी जो जितनी भी खूबियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, वो रिमूव हो जाएंगी, इरेज हो जाएंगी। इन सिचुएशन में, इन जो ये बड़ी ही सेंसिटिव सी सिचुएशन होती है, इसमें बच्चों को आप हैंडल करना सीखें। बच्चों के साथ नरमी और शफकत और प्यार का बर्ताव रखें। अगर बच्चे से कोई दानिस्ता या गैर दानिस्ता गलती हो जाती है, चाहे वो कॉलेज का है, चाहे वो स्कूल का है, तो आप उसके साथ उसको बुलाएं, उसको गाइड करें। गाइड करना आपका मकसद है। आप यहाँ पे सिखाने के लिए आए हैं। आपका मतलब मकसद ये नहीं है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको डंडा पकड़ो, मारो, पीटो और उसको डफर, इडियट और ये फलां फलां पता नहीं क्या क्या अब्यूजिंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को टीचर्स। जो टीचर जो है वो खुद अपना आप दिखा रहा होता है कि मैं इस टाइप का हूँ, तो इस टाइप के मत बने, एक अच्छे टीचर बने। टीचर तो वैसे ही टीचर होता है, उसके अंदर बैड और गुड तो होता ही नहीं है। ये तो आजकल के एटीट्यूड और बिहेवियर देख देख के किसी को बैड का टैग लग गया और किसी को गुड का टैग लग गया। हालांकि एक टीचर जो है उसके अंदर गुड और बैड तो होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ टीचर ही होता है, या होता है या नहीं होता। तो एक टीचर जो है उसके अपना जो उसको गुस्सा है उसको कंट्रोल रख के टीचिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में और शरीयत में टीचर के लिए गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, इससे सख्ती से मना किया गया। थैंक यू सो मच।